सबको जय मसीह की। प्रभु का दिल से धन्यवाद हो। मैं आज के दिन के लिए प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने पिछले सप्ताहों से संभाला है। प्रभु का अनुग्रह होने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया और आज का एक और दिन अपनी उपस्थिति में बुलाया है। पिछले सप्ताह जैसे हमने सुना था कि मसीह यीशु में हमारी आशीष क्या है। हमारी आशीष क्या है कि हम आशीष दुनियावी बातों के लिए नहीं है, परंतु हमारी आशीष है उसके स्वभाव में बढ़ना, उसके जैसा बनना। जिस प्रकार हमने याकूब के जीवन से सीखा था कि याकूब को आशीष वो चाहिए थी कि वो अपने भाई से मेल मिलाप कर सके। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को खुशी होने पाएगी कि अगर आप इस बात को समझ गए तो आप खुश हो इस बात से होंगे कि आपके ऊपर हमेशा परमेश्वर की नजर रहती है। हमेशा परमेश्वर आपके सम्मुख रहता है, हमेशा आपके सामने खड़ा रहता है, पर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। तो इसका कारण ये है कि आप पहले नंबर तो उस पर बड़ी बात तो जहाँ भरोसा नहीं रखते, और दूसरी बात चाहे आपको लगता ही नहीं कि परमेश्वर है। तो मैं आज आपको कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, याद रखना कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटता है ना, जो भी मनुष्य के जीवन में होता है, आज हम जिस लाइफ में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, तो याद रखना उस दुनिया में परमेश्वर की योजना के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। चाहे हमारे जीवन में दुख आए, परेशानियां आए, चाहे तकलीफें आती हैं, तो उसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में अलाउ करता है कि ताकि हम उन परिस्थितियों में रहकर परमेश्वर को महिमा दे सकें। अगर देखें तो दुनिया में जहाँ सारे अमीर भी नहीं है, सारे गरीब भी नहीं है, सारे दुखी भी नहीं है, सारे खुश भी नहीं है। तो हर एक को परमेश्वर ने अपने अपने लेवल के अनुसार परमेश्वर ने अपनी जगह पर रखा है। तो आप उसका सवाल होगा कि हम कैसे विश्वास करें कि हमारे ऊपर परमेश्वर की नजरें हैं। मेरे प्रियो, आपको पता है, एक मैं सिंपल उदाहरण दूं तो जिस परिवार के बीच में रहते हो तो आपको पता है घर का एक मुखिया होता है, एक पापा को सारा पता होता है कि मेरे को कितनी सैलरी मिलती है, कितना मैं पैसा कमाता हूँ, कितना मैं महीने का मैं बजट है मेरा, उसी के अनुसार वो खर्चा करता है, उसी के अनुसार वो काम करता है, उसी के अनुसार वो घर में राशन पानी लेकर आता है। पर जैसे ही वो पापा अगर बजट से बाहर काम करता है तो घर में नुकसान होता है। तो बजट के बीच में काम करने वाला एक पापा को जैसे पता है कि मेरा घर का खर्चा कितना है, उसी प्रकार परमेश्वर को सारा पता है कि हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं में आगे होने वाला क्या है। तो मेरे प्रिय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे अंदर सवाल आ जाता है कि अगर मैं आज चर्च में आया हूँ तो मैं पहले इतने सालों से चर्च में क्यों नहीं आया, आज ही क्यों मेरे को परमेश्वर ने मौका दिया। मेरे प्रियो, आज तक आप चर्च में इसलिए नहीं आए क्योंकि आज तक आपने अपनी बुद्धि को चलाना नहीं छोड़ा था। जिस दिन आपकी बुद्धि को चलाना आपने छोड़ दिया, उस दिन परमेश्वर ने आपको पकड़ के खींच के लेकर आया। बाइबल बताती है जब तक यहोवा ना बुलाए कोई इसके पास आ ही नहीं सकता। और दूसरी बात बताऊं तो एक बात याद रखना, अगर आप इस विश्वास बिलीव करो ना करो, विश्वास करो ना करो कि आपके ऊपर परमेश्वर की नजर है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सामने वो पूरा हाल मसीह के सामने खुल जाएगा। आप कौन से अच्छे काम करते हो, कौन से बुरे काम करते हो। मैं एक बात बताऊं, हम दुनिया से छिपा सकते हैं, परिवार से छिपा सकते हैं, पत्नियों से छिपा सकते हैं, बच्चों से छिपा सकते हैं, पर मेरे प्रिय, उस परमेश्वर से कोई नहीं छिपा सकता, कोई भी नहीं। आप दुनिया को पागल बना सकते हो, माँ बाप को पागल बना सकते हो, नौकरी करने वालों को पागल बना सकते हो, जहां पर अपने बॉस को पागल बना सकते हो, यहाँ तक कि परमेश्वर के दासों को पागल बना सकते हो, परंतु बाइबल बताती है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाए। परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें इस सृष्टि में रखा है ना, सोच लो, जिस पर एक बाप अपने घर का मालिक होने के बावजूद उसे घर का सारा पता होता है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके पत्नी क्या कर रही है, उसके परिवार वाले क्या कर रहे हैं, तो उसको इतना पता है, इस पृथ्वी पर रहती है उसकी इतनी छोटी सी बुद्धि में वो सब कुछ जानता है। तो सोच लो, वो परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया है, इतनी बड़ी बुद्धि का भंडार जिसके पास है, वो परमेश्वर है आपके बारे में क्या कुछ नहीं जानता होगा। हर तरीके से हर परिस्थिति को जानता है। कई बार मेरे अंदर भी एक सवाल आया था कि प्रभु, मेरे 6 भाइयों में से मेरे को क्यों खड़ा किया चर्च में, ताकि प्रभु
जहाँ पर अभी मैं हूँ, मेरी सिचुएशन ऐसी परिस्थिति क्यों है प्रभु, ऐसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? अगर प्रभु है तो मैं यहाँ पर क्यों आया? मेरे प्रयोग प्रभु ने अपने प्लान के अनुसार आपको इस जगह पर लेने के लिए ये सब रास्ते बनाए थे। अब दूसरे तरीके से बताऊं तो कई मसीह लोग या कई अन्य जाति लोग ये नहीं सोचते कि मतलब भी जो भी हम जीवन में कर रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, उन्हें लगता है कि हमारी किस्मत है, हमारे कर्मों में लिखा हुआ है। दूसरी बात है कि हमारे माँ बाप गरीब थे, हमारे बच्चे मतलब भी परिवार वाले गरीब थे, हम गरीबी में पैदा हुए हैं या दुख में पैदा हुए हैं। मेरे प्रियो में मैं एक बात बताऊं, अगर आज आपने कपड़ा पहना तो क्यों पहना हुआ है? आपने कपड़ा पहना तो क्यों पहना? अगर आप अपने बचपन को कोसते हो, अपने माँ बाप को कोसते हो, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, जब आपका बचपन हुआ था, जन्म हुआ था, तो आप कैसे पैदा हुए थे? नंगे पैदा हुए थे। तो आज भी नंगे क्यों नहीं हो? आपने कपड़े पहने हैं तभी तो आपने मतलब भी अपने नंगेपन को ढका है। आपको पता है कि मेरे को नंगेपन को ढकने के लिए मेरे को कपड़ा चाहिए। मेरे प्रियो, आप अपने बचपन को कोसते रहो ना कि मैं नंगा पैदा हुआ था, नंगा पैदा हुआ था। आप नंगे रहो, आज क्यों कपड़े पहन के चलते हो? अगर आप आज तक अपने बचपन को, अपने परिवार को कोसते हो कि मेरे परिवार में ये हुआ इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे प्रियो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर बचपन में अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आज तक गरीब क्यों हो? अगर बचपन में गरीब पैदा हुए हो तो आज तक गरीब क्यों हो? क्या इसी कारण कि आपके माँ बाप गरीब थे? मेरे प्रियो याद रखना, परमेश्वर नंगा किसी को पैदा करता है पर नंगा मारता नहीं। परमेश्वर किसी को गरीब पैदा करता है पर गरीब मारता नहीं है। परमेश्वर किसी को दुखी पैदा करता है पर दुख में मारता नहीं है। अगर हम दुख में मर रहे हैं, गरीबी में मर रहे हैं, तो नंगे मर रहे हैं, तो परमेश्वर नहीं है, आप खुद मर रहे हैं। याद रखना, बाइबल बताती है, मैं एक वचन आपको लेकर मैं आगे जाऊंगा। मैं 2 कुरिन्थियों 5:10, क्योंकि वश्या है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। आज हम मेरे प्रियो बिलीव करें ना करें, आज हम ये विश्वास करें ना करें कि हमारे जीवन में जो घट रहा है कि मतलब भी हमारी गलतियों की वजह से या हमारे पापों की वजह से या हम दोष लगाएं परमेश्वर पर कि परमेश्वर की वजह से घट रहा है, तो मेरे प्रियो एक दिन याद रखना, जब आप इस दुनिया को छोड़कर उस परमेश्वर के पास चलो जाओ ना, तो उसके सामने आपका हाल खुलेगा। क्या हाल खुलेगा आपको बताया जाएगा। देखो, मैं बाइबल के अनुसार बताऊं तो बाइबल क्या कहती है कि एक दिन हमारे चेहरे का ना प्रताप प्रभु के सामने ना खुल जाएगा। जो चेहरे मतलब है ना, जो हमने चेहरा दुनिया के सामने छिपा रखा है ना, आज कई लोग काम ना करने के बजाय अपने आप को आलसी कमजोर बताते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं। आज कई लोग प्रभु के प्रेम को ना जानने के बजाय दुनिया में इतना भटक चुके हैं कि उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में दोष किसी न किसी पर लगा रहे हैं, दोष किसी न किसी पर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं दोष? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम, क्योंकि वो कुछ खुद करना नहीं चाहते और हमेशा दोष दूसरों पर लगाते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं। अगर पुराने नियम के अंदर देखें तो पुराने नियम के अंदर भी लोग अपने बाप दादों के अंदर दोष लगाते थे, कुड़कुड़ाते थे, बुरे काम करते थे। पर जब परमेश्वर के सामने वो आए ना, तो उनका हाल जब उनके सामने खुला तो उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने दिन किया। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताऊं, बाइबल बताती है कि हम सब का एक दिन हाल ना उस न्याय के सामने खुलेगा। आज हम लोगों को आप बता सकते हैं कि मैंने बुरे काम किए, मैंने पाप किए, मेरे पापों की सजा या वो सजा, आज हम लोगों को बता सकते हैं। पर परमेश्वर एक दिन जब हम उसके सामने खड़े होंगे ना, उस टाइम हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ बताएगा कि मैंने आपको ये सुविधा दी थी, मैंने आपको अच्छी जिंदगी दी थी, अच्छा बढ़िया जीवन दिया था, पर आप ही ने उसको नशे में, गलत कामों में पटाकर मेरी योजना को विफल किया। आज अगर दुनिया में कोई मनुष्य मर जाता है तो फिर भी दोष परमेश्वर पर लगाते हैं। अगर आज कोई दुनिया में गरीब बैठा हो तो फिर भी दोष परमेश्वर पर है। अगर आज दुनिया में कोई किसी का काम नहीं मिल रहा तो फिर भी दोष परमेश्वर का है। क्या आपने उस परिस्थिति में देखकर खड़े होकर देखा है कि मतलब मैं क्या गलत कर रहा हूँ उसमें? हम कभी भी ना अपना दोष नहीं ढूंढते, हमेशा दूसरों पर ढूंढते। मैं आपको एक और वचन पढ़ाऊं तो
रोमियो की किताब है, उसमें 14 के 10 में लिखा है कि तू अपने भाई के ऊपर क्यों दोष लगाता है। हमारी आदत है ना, एक मनुष्य की सबसे बड़ी गलत आदत क्या है कि वो हमेशा दूसरों के अंदर गलतियां देखता, खुद नहीं समझता। बाइबल बताती है तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या फिर तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। याद रखना कि हम दोष लगा रहे हैं ना जो एक दूसरे के ऊपर है, कि उसकी वजह से एक दिन जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तब हमारी आंखें खुलेगी कि मैंने ये क्या करके दिया। अगर आज आप गरीबी में मर जाओगे ना, तो गरीबी के अंदर पैदा हुए तो गरीबी में मर जाओगे, तो दोष आपके ऊपर होगा, ना कि परमेश्वर। अगर आप सवाल पूछोगे ना कि परमेश्वर मैं आपको गरीबी में क्यों मारा, तो वो आपको सब काम बताएगा कि मैंने आपको अच्छे काम दिए थे, अच्छी सुविधा दी थी, क्यों नहीं किया। बाइबल बताती है कि पृथ्वी का अधिकार हमारे पास है, स्वर्ग का अधिकार परमेश्वर के पास है। आप पृथ्वी पर जो भी काम करते हो उसमें परमेश्वर आपके इंटरफेयर नहीं करता। आपको उसने पृथ्वी पर भेज दिया, पृथ्वी पर कार्य करने के लिए भेज दिया, तैयार कर दिया कि आप ये काम करो, वो काम करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसमें दोष परमेश्वर का नहीं, आपका है। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि ये बातें क्यों कह रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, अभी बोलना क्या चाहता है। एक बात बताओ, कुरिन्थियों की कलीसिया पता कैसे लोग थे। कुरिन्थियों के लोग थे जो ना अनैतिकता में फंसे हुए थे, पाप में, व्यभिचार में, अपनी मर्जी का जीवन जीने वाले, दूसरों पर दोष लगाने वाले, पाप करने वाले, लड़ाइयाँ झगड़े करने वाले, यहाँ तक कि परमेश्वर के भवन को तुच्छ जानने वाले, पारिवारिक जीवन को ना समझने वाले, मूर्ति पूजक, आराधना को तुच्छ जानने वाले, मरण जीने के बारे में ना समझने वाले, परमेश्वर के लिए कुछ ना करने वाले, अपने आप को ना मतलब भी अपने ही घमंड में जी रहे थे। क्यों जी रहे थे? क्योंकि वो अपने व्यापार पर भरोसा रखते थे, संस्कृति पर भरोसा रखते थे, अपने धर्मों पर भरोसा रखते थे, अपने जातिवाद पर भरोसा रखते थे, अपने रीति रिवाजों को, परंपराओं को सबसे उत्तम मानते थे, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के दिए हुए कार्य को ठुकरा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि हम जो कुछ कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया एक ऐसी पाप की समस्या में फंसी हुई थी जिनके सामने ना उन्होंने परमेश्वर को भी जीरो बना लिया था। आज मनुष्य के हालात वही हैं। आज जो मनुष्य कर रहे हैं ना दुनिया के अंदर, पृथ्वी के अंदर, उसे लग रहा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ना, अपने ही पापों के अंदर फंसे होने के कारण उन्हें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर व्यभिचार फंसा हुआ है, पाप, नैतिकता, व्यापार का बोझ दबा हुआ है, घमंड ने, लालच ने उनकी आंखों को अंधा किया हुआ है, पैसे ने, मोबाइल ने, और उन्हें लगता है कि हम जो कुछ पृथ्वी पर कर रहे हैं ना, तो हमारा किसी को कोई नहीं देखने वाला। मेरे प्रिय, मैं एक बात बताऊं, आप इस पृथ्वी पर रहकर ना जितने लोग आपके साथ रहते हैं उनको पागल बना रहे हो, बहुत तो बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मैं कहता हूँ। पर एक दिन ऐसा आएगा, याद रखना, जब उस परमेश्वर के सामने खड़े होगे ना, आप सिर उठाने के लायक नहीं रहोगे। मैं आज आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर मेरे प्रियो, आप जो यहाँ पर पृथ्वी पर कार्य कर रहे हो ना, जो पाप गुनाह कर रहे हो, शायद आज आपको समझ में नहीं आ रहा। हमें आपको पता है, आपको इतना तो याद होगा कि हम दुनिया से छिप रहे हैं, दुनिया को छिपा रहे हैं, पागल बना रहे हैं। बाइबल बताती है कि मैं तेरा उठना, बैठना, चलना फिरना सब जानता हूँ। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, एक बात याद रखना, परमेश्वर आपको देख रहा है, अच्छे से देख रहा है। जिस दिन आपको देखेगा ना, जिस दिन आप उसके सामने खड़े होगे, जिस दिन खड़े होगे, उस दिन एक दिन आपको पछतावा होगा कि मैं इस पृथ्वी पर आया क्यों। आपको पछतावा होगा, आपको अपने आप पे दुख होगा कि परमेश्वर ने मेरे को इतनी बढ़िया जिंदगी दी थी, तो मैंने उसको समझा क्यों नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है, क्योंकि हम जानते हैं, 2 कुरिन्थियों 5 का 1,
क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। याद रखना, आज जिस परिवार से, जिस भाई बहन से, जिस यार दोस्त से आप नफरत करते हो ना, उसी के सामने एक दिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। एक दिन आपका इस पृथ्वी पर का बनाया हुआ घर ना एक दिन गिरा दिया जाएगा। कितना मर्जी बिल्डिंग बना लो, कितने मर्जी ऊंचे घर बना लो, जितने मर्जी आप झूठ बना लो, जितना मर्जी आप उसको कितनी भी करड़ी नींव करके तैयार कर लो, पर एक दिन वो घर गिराया जाएगा, घर गिराया जाएगा। पर जब हम उस घर में जाएंगे तो क्या हम उस घर में टिक पाएंगे? और बाइबल बताती है इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहले। हमें लगता है कि हम इस घर में रहने के बाद हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी स्वर्गीय चीजों को पाने के लिए कर रहे हैं। पर मेरे प्रियो, मैं एक बात बताऊं, आपको लग रहा है ना जो वो नहीं है। जिस दुनिया में हम रहकर हमें लगता है ना कि हम जो इस पृथ्वी पर कर रहे हैं हम सब कुछ उत्तम कर रहे हैं, तो एक दिन अब जब ये घर गिराया जाएगा ना, आपकी आंखें खुलेंगी कि मैं कर क्या रहा था। क्योंकि हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरण आ रहे जीवन में डूब जाए। जिस घर में हम रह रहे हैं ना, जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसमें हम हर दिन कराते हैं, दुखी होते हैं। हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमने जो पाप कर रहे हैं उनको छोड़ दे, परंतु और भी पाप पे पाप करे जा रहे हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं परंतु और पहनना चाहते, और चाहते हैं, और चाहते हैं। आप एक दिन आप ऐसी दलदल में जा चुके हो कि आपको भी नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। कोई भी धर्म ग्रंथ खोल लो, बाइबल धर्म ग्रंथों के अनुसार हर को पता है कि हम एक दिन उस परमेश्वर के पास जाना है, पर वो ये नहीं बताते कि मतलब भी वो परमेश्वर आपके साथ करेगा क्या। पर बाइबल आपको प्रूफ करके बताते हैं कि आपका एक दिन ये घर, पृथ्वी पर का घर गिराया जाएगा, और जब गिराया जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं उस परमेश्वर के लिए क्या करके गया मैं इस पृथ्वी पर। और एक बात बताऊं, हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए ना परमेश्वर ने, अगर आप सोचोगे कि मैं इस चीज से निकलूं कैसे, इस पाप से निकलूं कैसे, क्या मैं इस चीज से मतलब आजाद हो सकता हूँ? मेरे प्रियो, आजादी है। आजादी है तो आपको सिर्फ उसके लिए आपको एक भरोसा करना पड़ेगा कि परमेश्वर है। आप अपने बुरे काम, बुरे पाप, बुरे गुनाह इस पृथ्वी पर क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता ही नहीं कि परमेश्वर है। क्योंकि जब तक आपको लगेगा नहीं ना, आपके अंदर वो विश्वास नहीं पैदा होगा कि परमेश्वर है, तब तक आप इस पाप को करना छोड़ते नहीं। पाप पे पाप, गुनाह पे गुनाह आप इसलिए करते जा रहे हो क्योंकि आपकी नजर में ना पाप उत्तम हो चुका है और परमेश्वर आपसे नीचा हो चुका है। पर जिस दिन आपकी आंखें खुलेगी ना, आपको याद आए कि परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो आपकी गलतियों को देखकर नहीं, परंतु आपको देखकर आपसे प्यार करता है। मैं एक बात क्यों कहना चाहता हूँ, मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो हमारी ना दुर्बलता में हमारी सहायता कर सकता है, हमारी दुखों में हमारी सहायता कर सकता है। कब करेगा? तब नहीं करेगा जब हम पाप पे पाप करेंगे। याद रखना, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आपके साथ जबरदस्ती करे। वो ऐसा परमेश्वर है कि वो आपका वेट करेगा कि आप कब उसके पास आओगे, कब उसके पास आओगे। वो आज जब आप उसके पास आओगे ना, जब आप उसके सामने आप अपने पापों का अंगीकार करोगे, वो आपके जीवन को बदल भी देगा। मैं एक अध्याय पढ़ाना चाहता हूँ आपको, उसको समझने के लिए आपकी ना आंखें खुलने पाए। इसी का पहला कुरिन्थियों में जो पौलुस उस कलीसिया के लोगों को कह रहा है, बाइबल के अनुसार जितने भी लोगों ने पुराने नियम के अंदर गलतियां की ना, साथ की साथ परमेश्वर उनको सजा दी।
क्यों सजा दी? क्योंकि उनके पास नबी आते थे, परंतु परमेश्वर, क्योंकि उन्हें सजा मिलने का कारण क्या था कि आज भी ना जैसे कई लोग पृथ्वी के अंदर पाप पे पाप, गुनाह पे गुनाह करते हैं और एक संडे वाले दिन आके सोचते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए, या क्या करते हैं कि पूरे पाप पे पाप, गुनाह पे गुनाह करके एक बलि चढ़ा लेते हैं और बोलते हैं कि बलि चढ़ा दिया तो हमारे पाप क्षमा हो गए। नहीं मेरे प्रिय, ये पुराने नियम का झूठ था। ये पुराने नियम का एक पर्दा था जो आपके ऊपर लगा हुआ था। आपको लग रहा था कि मेरे पाप ढक गए हैं, पर नहीं। नए नियम के अनुसार वो पर्दा परमेश्वर ने हमारे ऊपर से हटा दिया है। वो पर्दा हट चुका है। अब आपकी बलियों से पाप नहीं क्षमा होंगे, क्षमा होंगे तो यीशु के लहू के द्वारा। जब वो यीशु का लहू आपके अंदर आएगा तभी आप उस पाप से छुटकारा पा पाओगे। देखो, आज मनुष्य जितना भी इस पृथ्वी पर रह के ना, जितने भी गलत काम करता है, कुड़कुड़ाता है, दूसरों पर दोष लगाता है, कुड़कुड़ाता है, पाप करता है और हमेशा दूसरे को दोषी ठहराता है। बाइबल बताती है कि जो पुराने नियम पहले हमारे जीवन में ना, जो हमारे बाप दादों के साथ हुआ, हम गरीबी में आए, दुखों में आए, परेशानियों में आए, ये हमारे लिए ना एक चिन्ह है कि परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर, हमारे अंदर लिए एक दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? कि वो पुराने नियम में इसलिए लोग पाप कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई महायाजक नहीं था, पर आज हमारे पास एक महायाजक है। तो वो क्या कहता है? जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 30,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने परख किया और सांपों के द्वारा नष्ट हो गए। और फिर कहता है, न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट की है। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताऊं, बाइबल क्या कहती है? जो गुनाह पिछले दिनों में कर चुके हैं ना आपके बाप दादे, आपके परिवार वाले लोग, जहां आप पहले कर चुके हो, अब दोबारा मत करो। अगर आपके बुद्धि खुल जाए ना, मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ, उन्होंने पाप तब किए क्योंकि उनके पास कोई याजक नहीं था, कोई महायाजक नहीं था। पर हमारे पास एक महायाजक है जो हमारे समान परखा तो गया, पर फिर भी वो निष्पाप निकला, निष्पाप निकला ताकि हमें उस पाप से छुटकारा दे सके। बाइबल एक बात उसमें क्या कहती है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। याद रखना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पुराने नियम के पहले जो पाप हो गए ना, गुनाह हो गए, आज हमें लगता होगा कि हम इस पाप से छुटकारा कैसे पाए। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में जो भी दुख समस्याएं आ रही है ना, जो भी आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, वो परेशानी बड़ी नहीं है। मेरे प्रियो, एक बात बताऊं, परमेश्वर के पास आने वालों के लिए, जो बंदे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना, उनके लिए परेशानी बड़ी नहीं होती। परेशानी कब बड़ी होती है? जब हम परमेश्वर को छोड़कर उस चीज पर भरोसा रखते हैं, उस चीज पर भरोसा रखते हैं। और बाइबल क्या कहती है? वो किसी हमें ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो हमारे सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। याद रखना, मैं बताऊं ना, हमारा परमेश्वर कैसा है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जब आप दुखों में आओगे ना, दुखों में आओगे, अगर आप उस परमेश्वर के सामने आओगे कि नहीं, परमेश्वर मेरे को नहीं पता ये दुख कैसे आए, पर मैं आपके ऊपर बिलीव करता हूं कि मेरे को इन चीजों से बाहर निकाल। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपको उस दुखों में रहने देगा, वो आपको उस चीजों से बाहर निकालेगा। कब निकालेगा? जब आप अपनी गलतियों को मानना शुरू कर दोगे, जब आप अपने पापों को अंगीकार करना शुरू कर दोगे। उस परमेश्वर को आपसे ना कुछ बड़ी भेंट, कुछ बड़े दान या बड़े मतलब भी क्या कहते हैं, लंगर भोजन नहीं चाहिए उसको। सिर्फ उसको आपका दिल चाहिए, आपका दिल चाहिए। जब आप उसको अपना दिल देने के लिए शुरू हो जाओगे ना,
वो आपके जीवन में हर परीक्षा को खत्म कर देगा। हमारे अंदर की परीक्षाएं तब बड़ी होती हैं जब हम अपना भरोसा दुनियावी बातों पर रखते हैं। हमारा न्याय जब उसके सामने आएगा ना, हम उस न्याय के सामने जब खड़े होंगे, क्यों हम लोग छोटे पड़ेंगे? क्योंकि हमारे पास एक याजक है, यीशु मसीह। एक मसीह, मैं तुमसे एक बात कहूँ ना, तो आपके पास एक परमेश्वर है जो आपको आज की समस्याओं से बाहर निकाल सकता है, आज के पापों से बाहर निकाल सकता है, आज के अंधकार से बाहर निकाल सकता है। उसके लिए आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। परमेश्वर के पास जाना है। जाते कब हम? जब हम जरूरत होती है, हम हर वक्त नहीं जाते। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बाइबल में बताता हूँ। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना। मूसा को चुना तो मूसा को परमेश्वर झाड़ी में से उसको दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद परमेश्वर ने उसको बोला कि मेरे इजरायली लोग मुझे पुकार रहे हैं, उनको जाके बाहर निकाल के ला। मूसा ने बहुत एक्सक्यूज दिए। एक्सक्यूज देने के बाद मूसा को परमेश्वर ने बोला कि मुझको एक चीनी चमत्कार दिखाए, लाठी और सांप बन गई। तो फिर उसके बाद वो जब गया तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 विपत्तियां उस इजरायली लोगों पर दी, मिस्री लोगों पर दी, कि ताकि वो समझ पाए कि यहोवा ही परमेश्वर है। जब वो विपत्तियां देखी तो वो इजरायली लोगों को देखा तो मूसा के साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था यहोशू। यहोशू ये सब बातें देख रहा था। यहोशू ये सब बातें देख रहा था कि किस प्रकार लोग मूसा पर कुड़कुड़ाते हैं, किस प्रकार लोग मूसा को गालियां देते हैं, किस प्रकार लोग मूसा के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। यहोशू इन सब बातों को देख रहा था। और जितने लोग थे चमत्कार देखते थे तो खुश होते थे, जब चमत्कार बंद हो जाता था तो फिर वही लोग कुड़कुड़ाना शुरू कर देते थे। खाना मिलता रहता था इजरायली लोगों को तो बड़े खुश थे। जिस दिन खाना मिलना बंद हो जाता तो उस दिन फिर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते थे। और यहोशू इन सब बातों को देख रहा था कि ये घट रहा है। और एक दिन यहोशू को पता चला कि एक दिन जब परमेश्वर जब भी मूसा को बुलाता था और यहोशू को भी साथ बुलाता था, जब मूसा और यहोशू साथ होते थे तो एक दिन यहोशू को यकीन हो गया कि जब ये मूसा चला जाएगा तो इसके बाद का कार्य मेरे को करना पड़ेगा। यहोशू इस बात से पूरा वाकिफ था कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कुड़कुड़ाने वाले, बुरे लातों में चलने वाले, बात बात पे मेने ताने मारने वाले लोग। मूसा तो इतना नम्र परमेश्वर की नजर में गिना गया कि एक बार तो वो गुस्सा दिखाता था कि परमेश्वर इन्हें खत्म कर दे, फिर दूसरी बार उनको माफी भी मांगता था। पर यहोशू का दिल ऐसा नहीं था। यहोशू का दिल ऐसा नहीं था। हम दुनिया में जिस रहते हैं, हम दुनिया के हालातों को देख देख कर हम भी कई बार ऐसे हालातों में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं, कभी सुधरने वाले नहीं हैं। यहोशू भी अपने दिमाग में ये बिठा चुका था कि ये दुनिया कभी भी, इतना बड़ा भविष्यवक्ता होने के बाद अगर मूसा के हाथ से नहीं ये लोग सुधरे ना तो ये सुधर ही नहीं सकते। यहोशू अपने माइंड में ये बातों को लेकर बैठा हुआ था कि अब इनका होगा क्या। पर बाइबल बताती है एक दिन मूसा मर गया। एक दिन मूसा मर गया। मरने के बाद परमेश्वर ने खड़ा किसको कर दिया? यहोशू को। और यहोशू खड़ा हुआ है। यहोशू देख रहा उन लोगों को कि ऐसे लोग जो मूसा को गालियां देते थे, मूसा के साथ उल्ट बोलते थे, बात बात पर कुड़कुड़ाते थे और उनके कुड़कुड़ाने की वजह से इतने लोग मारे गए हैं। अब ये मेरा क्या हालात है? जब यहोशू इन बातों के बारे में सोचे जा रहा था कि क्या बनेगा, तब परमेश्वर का वचन उसके पास आया। मेरे प्रियो, जब आप इन बातों को लेकर चिंतित होते हो ना कि मेरा हालात कैसे बदलेंगे, कैसे मतलब भी मैं इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकता हूँ, तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन आपको उस चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ, वचन लेकर आया हूँ। जब मूसा मरने के बाद यहोशू के पास वो वचन आया तो परमेश्वर ने उसको एक बात कही, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए।
चित्त से मतलब भी उसके माइंड में जो सवाल बैठे थे ना, उस माइंड के सवालों को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? वचन चाहिए। अगर वचन आपके माइंड में बैठ गया ना, तो आप हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। इसलिए उसने बोला, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, और दिन रात इसी पर ध्यान लगाए रखना, और इसी के अनुसार करने की चौकसी करना, तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, यहोशू एक ऐसा बंदा, तकड़ा मनुष्य बन गया कि बाइबल बताती है उसने 30 राज्य जीत लिए। 30 राज्य किसके आधार पर? अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं, इस व्यवस्था के आधार पर, इस वचन के आधार पर। हालेलुया। इस पृथ्वी पर रह कर हम अपनी जितना भी बुद्धि चला लेना, हमारी बुद्धि काम नहीं आएगी। मूसा 40 साल तक उन लोगों के पीछे भटकता रहा, उनके पीछे मेहनत करता रहा। वो परमेश्वर का असली दर्शन पाया हुआ था, परमेश्वर से सीधा डायरेक्ट बात करता था, और इतना लोगों को समझा के इतना व्याकुल हो गया था कि एक बार उन्हीं के दुखों में फंस कर ये खुद भी कनान देश नहीं पहुंच पाया। पर यहोशू के अंदर बात क्या बैठ गई कि इन बातों से निकलने के लिए मेरे बस का नहीं है। याद रखना, जब तक आपको लगेगा कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूं, तब तक आप परमेश्वर को समझ नहीं पाओगे, न उस न्याय को समझ पाओगे। और याद रखना, एक दिन आपका न्याय होना पक्का है, चाहे आप समझो चाहे ना समझो। जिंदे हो समझ गए तो आप उस न्याय से बच पाओगे और उस परमेश्वर के सामने नजर उठा के खड़े हो सकोगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारा इस पृथ्वी पर का घर का डेरा एक दिन गिराया जाएगा। एक दिन हम जाएंगे इस दुनिया से। कोई 10 साल पहले जाएगा, कोई 10 साल बाद में जाएगा जरूर। पर जिस दिन जाएंगे, क्या आपके अंदर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जब मैं उस परमेश्वर के सामने जाऊंगा तो मेरी आंखें नीची होंगी क्या ऊपर होंगी? मूसा क्या बताएगा, 40 साल मैंने परमेश्वर तेरी राज में सेवकाई की, आखिर में मैंने लोगों पर कुड़कुड़ाने की वजह से मैं तेरे सामने खड़ा भी नहीं हो पाया। यहोशू खुल के कह पाएगा, मैंने तेरी व्यवस्था को अपने मन में रखा था, इसलिए मैं उन परिस्थितियों से बाहर निकल पाया। जो इजरायली लोग मूसा की सुनते नहीं थे ना, तो वो यहोशू की एक एक बात को बड़े तरीके से ध्यान से सुनते थे। कब सुनते थे? जब वो व्यवस्था की पुस्तक उनके माइंड में आई। मेरे प्रिय, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, इस पृथ्वी पर जय पाने के लिए ना हमें एक ही याजक है, जिसका नाम यीशु मसीह है। जब आप उसके ऊपर बिलीव करोगे ना, उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ोगे, तब आप अपने जीवन के अंदर सफलता पा पाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं इस पृथ्वी पर रहकर मैं अपनी बुद्धि से काम कर सकता, तो बेफिक्र करो। मैं आपको खुल के बताता हूँ, बाइबल बताती है कि मैं परमेश्वर आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। और जैसे हमने वचन पढ़ा ना, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कहता है ना कि आप लोग जो काम कर रहे हो करते रहो, पर एक दिन वो तुम्हारा इस पृथ्वी पर का घर गिराया जाएगा। जिस दिन गिराया जाएगा उस दिन आपका हाल उसके सामने खुलेगा। और कौन सा हाल खुलेगा? जो आपने अपने देह के द्वारा, शरीर के द्वारा जो पाप इस पृथ्वी पर किया ना, उसका आप एक दिन फल पाओगे, जरूर फल पाओगे। और जिस दिन फल पाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों परमेश्वर से अलग रहा। इसलिए मैंने आपको शुरू से बताया, आपकी लाइफ में जो कुछ घटता है ना, वो परमेश्वर की मर्जी से घटता है। परमेश्वर की मर्जी से घटता है, क्योंकि आपका न्याय उसी ने करना है, उसी ने करना है। अगर आप उस न्याय को समझ पाएंगे तो आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करोगे। मैं आपको खुल के कहता हूँ, अगर आप अपने आप को उसके सामने दीन करने के लिए तैयार हो, तो आपको गले लगाने के लिए तैयार है। क्यों लगाने के लिए तैयार है? क्योंकि उसका बाइबल का वचन कहता है, वो हमारे समान परखा तो गया, तो भी वो निष्पाप निकला है। क्यों निष्पाप निकला है? ताकि हमें उस पाप से छुटकारा दे सके। इस पृथ्वी की बातों से छुटकारा दे सकता है तो सिर्फ यीशु मसीह है। हमें बाहर की बातों से छुटकारा चाहिए, हमें बाहर की बातों से चंगाई चाहिए नहीं मिल रही हो। जब तक आप अंदर से छुटकारा नहीं पाओगे ना, तो आप बाहर की बातों से छुटकारा पा ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं आज आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आपको बात समझ में आई है तो सिर्फ ये समझना कि हम जो कुछ इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, एक दिन हमारा न्याय उसके सामने होगा। और जिस दिन होगा उस दिन हमें क्या लगता है कि हम उसके सामने सीधे खड़े हो पाएंगे। हम जो आज पृथ्वी पर कर रहे हैं, क्या हमारी नजर में सही है या गलत है?
वो हमें परखना चाहिए, ताकि हम उस परखन में खरे निकल पाए और खरे निकल कर उस परमेश्वर की महिमा कर पाए। इसलिए बाइबल बताती है कि बहुतों ने ये काम गलत किए हैं, वो मारे गए हैं, उन्होंने दुख भोगा है, पर आपके लिए दुख नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए कुर्बान हो गया, जिसने आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आज भी जिंदा है। अगर आप उस पर बिलीव करते हो तो आप उस न्याय से बच सकते हो। न्याय आपका भी होगा, पर आपका न्याय आपके लिए कोई ले लेगा, वो है यीशु मसीह। जब आप उसके ऊपर भरोसा करोगे, उसके अनुसार जीवन जियोगे, तो आप इस न्याय से छुटकारा पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें। सबको जय मसीह की।